throughout friends and family have been at it. मतलब जैसे हर कोई कर रहा था, एक दिन में बिंज कर लिया सीजन 1 और दूसरे दिन से पूछ रहे थे कि अब ये कब आएगा, सीजन 2 कब आएगा। हम लोगों के लिए ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि वो कब आएगा पूछ रहे हैं, क्यों आ गया ये नहीं पूछ रहे हैं। और टेक्नोलॉजी keeps on changing and nowadays it is changing very fast at a very fast pace. So things are going to change. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. जब संगीत की बात हो तो नाम बंदिश बैंडिट्स का आए। पंडित जी से लेकर राधे, दिग्विजय और इस बार तो राजेंद्र तक का सबकी म्यूजिकल कहानी का एक नवा अंदाज छाए। आनंद जी के डायरेक्शन में होगी एक अलग धुन अलॉन्ग विद आर्गस फन पंचलाइन एंड पुराने अंदाज। चलो करते हैं बंदिश बैंडिट्स के अनप्लग जैम सेशन का आगाज। Hello everyone, this is Anam from India Forums and I welcome you to Bandish Bandits Jam Unplugged season. So obviously very congratulations for season 1 and constant comments of season 2 कब आएगा। थैंक यू सो मच अनम। हम लोगों के लिए ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि वो कब आएगा पूछ रहे हैं, क्यों आ गया ये नहीं पूछ रहे हैं। क्यों आ गया इज इम्पोर्टेंट, क्यों आ गया इज इम्पोर्टेंट है ना। यस तो नो थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग बिकॉज योर लव इज द एनर्जी दैट वी नीड टू मेक न्यू थिंग्स। Of course the fun energy I'm going to receive from here is more. So Anand sir, my first question is with you. Yeah. Do you feel OTT has eaten up the market of small and medium budget movies? Not at all. It's like That's my answer. बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल गलत धारणा है। सब एग्जिस्ट कर रहा है, सभी देख रहे हैं। सबसे ज्यादा तो रीलें देखी जाती हैं और YouTube शॉर्ट्स देखा जाता है और आपके ब्लॉग देखे जाते हैं, पॉडकास्ट देखे जाते हैं। तो दैट इज आल्सो नॉट ईटिंग अप टू इन एनीथिंग। सब एग्जिस्ट कर रहा है, को एग्जिस्ट कर रहा है। So there was a pressure after season 1 कि season 2 को एकदम like we have to reach the levels high. आप पे रहता है हर पॉडकास्ट के बाद Of course. है ना, तो बस वो अच्छा भी लगता है ना, पर मजा भी आता है। तो बस एग्जैक्टली सेम था हमारे पे। हाँ। क्योंकि हम ये काम ही इसलिए करते हैं ताकि लोग देखें, उन्हें अच्छा लगे और हमको और बेहतर करने की प्रेरणा मिले। Exactly. तो वी हैड अ लॉट ऑफ फन यार सीजन 1 में। तो वी ट्राइड टू मेक इट मोर चैलेंजिंग फॉर आवरसेल्व्स इन सीजन 2। So my next question is to Rajesh sir. मतलब ट्रेलर में हमने देखा कि आपका कैरेक्टर इस बार एक बहुत काफ़ी ओपन अप है टू म्यूजिकल कंसेप्ट। ओके, सो यू आर लाइक प्लेइंग मोर विद म्यूजिक इन सीजन 2 एज वी आर विटनेसिंग और सीइंग। सो वी वांट टू नो, इट सीम्स लाइक योर म्यूजिकल रोल इज एक्सपांडेड अ लॉट, वी आर अज्यूमिंग इट। So can we expect more of that or is there something we can like you can drop a hint of it? नहीं, म्यूजिक पहले भी उतना ही था मेरे पास, मतलब राजेंद्र के पास, और मेरे पास तो अब भी नहीं है, लेकिन राजेंद्र के पास उतना ही था म्यूजिक, लेकिन वो बंधा हुआ था बेचारा, बंदिश। हाँ, exactly. बंदिशों में था बंदिश, yes, वो बंदिश। लेकिन थोड़ी बंदिशें तो खुली है, तो संगीत भी खुला है, इतना ही कहूँगा। अभी खुला है तो छा जाएगा। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। Hello. So my next question is with Ritvik. So season 1 में you gave a banger and then disappeared. Yes. So कभी ऐसा हुआ है क्या, relatives, family and friends were constantly asking कि कब आएगा, कब आएगा? Of course, throughout friends and family have been at it. मतलब जैसे हर कोई कर रहा था, एक दिन में बिंज कर लिया सीजन 1 और दूसरे दिन से पूछ रहे थे कि अब ये कब आएगा, सीजन 2 कब आएगा। But it's actually a huge honor to be hearing those things, not only from the audiences, especially for a new actor like me to hear that from your friends and family. We went to your comment section हाँ and जी। to end like जब रिलीज हुआ था ना तब के पोस्ट पे लिखा है, अब भी जाके लोगों ने सीजन 2 कब आएगा, can you imagine? But it's beautiful. The fact that immediately after watching something, even for me as an audience, जब मैं कुछ देखता हूँ, especially अगर कोई शो देखता हूँ और मेरे अंदर ये फीलिंग रहती कि काफ़ी नहीं हुआ, मुझे फिर से और थोड़ा और मिल जाए, वो फीलिंग ऑडियंस के अंदर जगाना आई थिंक इज अ वेरी बिग डील एंड वी गॉट लकी दैट वी एक्चुअली फाउंड दैट रिएक्शन फ्रॉम द ऑडियंसेस, सो या थैंक गॉड फॉर दैट। Yeah, of course. So let's move to Adul sir. So sir, you are like आपका कैरेक्टर एकदम फायरी है as we have seen in trailer, but there is a sort of love angle with Shiba ji. So are we going to see a soft side of Digvijay or yeah वही like a fiery character in? All the sides I guess because first season में हम लोगों ने देखा, मतलब जो खत्म हुआ वो विरह के साथ खत्म हुआ, लेकिन आपने ट्रेलर में देखा होगा कि हम दोनों साथ बैठकर गा रहे हैं स्टेज पे। Exactly.
और कोने में एक आदमी बैठा हुआ है। कोने में नहीं बैठा है, वो सामने बैठा है आपके, बेचारा सामने से बैठ के चल रहा है, उसे कोने में कर दिया। मतलब हमेशा ये मेन कैरेक्टर देखिए तो नहीं, बहुत ही जिस तरह से लिखा गया है ये सीजन, बहुत ही अलग अलग चीजें हर कैरेक्टर के लिए आई हैं, नए कैरेक्टर्स हैं बहुत सारे। हाँ। तो मुझे लगता है एक ड्रामा से भरपूर, म्यूजिक से भरपूर सेकंड सीजन। म्यूजिक तो ऑब्वियसली नो डाउट, जी हाँ। सो ड्रामा भी है इस बार। लास्ट टाइम लव एंड एवरीथिंग, इस बार सारे जॉनर्स कवर हो गए सीजन 2 में। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद सौरभ सर। बंदिश बैंडिट सीजन 1 वाज मैसिव हिट, लाइक अभी तक सिर्फ 4 साल में उसकी बात चल ही रही है, कोई रुका नहीं है। सो डिड इट ओपन लाइक करियर पाथ्स और ऑप्शंस फॉर यू? वेल एक्चुअली वो तो सीजन 2 में आप पहली बार दिखेंगे। जो किरदार ये नहीं कोई बात नहीं, इनफैक्ट जो किरदार सौरभ इज टेकिंग ओवर वाज प्लेड बाय अमित मिस्त्री एंड ही अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे, एंड इट वाज जस्ट द बिगेस्ट लॉस फॉर ऑल ऑफ अस एज फ्रेंड्स, एंड it was doing very well for Amit. In fact, after season 1 came out, he got a lot of interest and a lot of opportunities as an actor, and I as a friend was so happy for him. Unfortunately, during the COVID times, we lost him to heart attack, and he was very young, and it's a loss that can never be fulfilled and filled by anything, but we had to take the journey of that character Devendra forward. And with his remembrance always with us, we approached Saurabh, who's a fantastic actor, who hopefully season 2 में आपको उनका काम अच्छा लगेगा और उनकी opportunities और बढ़ेंगी। The reviews are very open from us. नहीं, देखते हुए भी आपने वो तो एक प्रकार से सही पूछ लिया, क्योंकि जब एज अ ऑडियंस भी देख रहे थे तो कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसा फील करवा दिया कि आप उसका ही हिस्सा हो। तो जब सीजन 2 में आए तो मतलब वो बहुत ही अच्छा लगा कि एक्चुअली आप हिस्सा बन चुके हो। और बैंडिट्स का, हाँ बिल्कुल, और उसके पीछे सभी का बराबर का योगदान है। आपको वो एक्चुअली सौरभ का बहुत कम योगदान है। हाँ, योगदान तो सब हमारा ही है। क्या ना, अमल भी होना ही पड़ता है। उनका सिर्फ योग है, हमारा नहीं, सौरभ कमाल के एक्टर हैं और इनफैक्ट आप सीजन 2 में देखेंगे कि उन्होंने अपनी क्या तो इंटरेस्टिंग जगह बनाई है, एंड ऑफ कोर्स आई वांट यू टू डिस्कवर इट योरसेल्फ। ऑफ कोर्स, फॉर श्योर। सो आई हैव अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। When you were in making of season 1, why you asking us a common question? अच्छा ठीक है। With everyone, it's for everyone. It's for everyone. You're so special. You're asking us a common question. Okay, please go. So, आपको लगा था कि Gen Z, millennials, सारी जनरेशन इक्वल लव देगी सीजन 1 को? नहीं, ऐसी उम्मीद थी, ऐसा लगा नहीं था, क्योंकि हम जब सीरीज वर्ल्ड में थे उस टाइम पे जब बना रहे थे, तब सिर्फ एक किस्म का ऑडियंस OTT कंटेंट देख रहा था, जो साथ में घर बैठकर अपने बड़ों के साथ में वो टीवी सीरियल्स नहीं देखना चाहता था और OTT को अलग से कंज्यूम कर रहा था, तो उनको टारगेट किया जा रहा था ज़्यादातर कंटेंट। इसमें मैं दाद दूंगा प्राइम वीडियो की कि उन्होंने बंदिश बैंडिट्स जैसे सीरीज़ को ग्रीन लाइट किया, क्योंकि जब अमृत और मैंने इसकी आइडिया हम उनके पास लेकर गए, दे गॉट एक्साइटेड एंड दे गॉट दे बिकेम पार्ट ऑफ आवर जर्नी राइट अवे, एंड लकीली for us it got love from all stratas of life. It became one of the first series where the entire family sat together and watched. Exactly. वो family groups पे जाने लगा कि आपने ये देखा है, ये आप देख सकते हो परिवार के साथ, ऐसे कई मुद्दे। So we like we also have a family group. जी। I was like बंदिश बैंडिट्स देखा क्या? They were like ये कौन सी सीरीज है? So everyone was like चलो देखते हैं। Thank you. तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात रही। तो सीजन 2 में हमने इसका खासा ध्यान रखा है कि हम जानते हैं कि ये आप अकेले बैठकर नहीं देखेंगे, या परिवार के साथ देखेंगे, तो हमने कोशिश की है कि ये पारिवारिक ही रखें। Okay, so my next question is with Atul sir. Indian OTTs going a little downhill. Okay, so because of herd content. क्योंकि सबको ऐसा लगता है ये हो गया है, ये तो आ चुका है, या फिर ये कहीं देखा है हमने। सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? नो, आई थिंक सिनेमा और दिस मीडियम always has dealt with technology. Yeah, exactly. Or technology keeps on changing, and nowadays it is changing very fast, at a very fast pace. So things are going to change. So we should not look at it in a way कि ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर आ रहा है and all that like that, because everything is here. We must understand that all the formats are here to stay, and people are going to watch everything.
लाइक माय जनरेशन इज लाइक सब देखेंगे फिर जज करेंगे. हाँ, सेम. एग्जैक्टली. सेम. हमारी जनरेशन सेम ही है. एग्जैक्टली. नहीं, बट आई फील यू गाइज विल think about it, think about the direction, the casting, everything. My generation like story है, अच्छी है, 5 stars. नहीं, I disagree कि हमारी जनरेशन ऐसा सोचती है क्योंकि मुझे लगता है हमारी जनरेशन भी उतनी डिटेल में जाती है. और आपको अगर विश्वास ना हो तो कमेंट सेक्शन में जाके देखें, लोग फ्रीज कर करके क्या क्या देख लेते हैं. एग्जैक्टली. वो लोग ये प्लीज डोंट रिड्यूस. देखिए हमारी जो बिलियनियल जनरेशन है जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही है और हमारी आ रही है. नहीं, तो मैं डिसएग्री करता हूँ आपसे कि जेंजी ऐसे ही देखती है. बिल्कुल नहीं, जेंजी एक्चुअली बहुत ध्यान से देखती है. जेंजी को बड़ा मजा भी आता है ईस्टर एग्स देखने में. जेंजी को बड़ा मजा भी आता है गलतियां पकड़ने में. हाँ. उसके ऊपर कमेंट करने में. तो वो बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड जनरेशन है. तो प्लीज डोंट रिड्यूस इट टू अ जनरेशन दैट वॉचेस एवरीथिंग एंड जजेस. मतलब मेरी जनरेशन वो दे विल गिव यू एवरी रिव्यू. अच्छा है कि आपने अपना ओपिनियन चेंज कर लिया अपनी ही जनरेशन में. 30 सेकंड में चेंज ओपिनियन करने वाली जनरेशन. आई टोल्ड यू जेंजी से मिलेनियल बनते जा रहे सीजन 2 में. सो इट्स चेंज. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई होप you guys enjoyed it. Yes, very congratulations for season 1 and rock the season 2 as well. Thank you so much. Thank you.